एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज बन चुकी है, लेकिन इस हॉस्पिटल में उसका इलाज संभव है। करोड़ों रुपए की मशीनें इस हॉस्पिटल में सिर्फ फिस्टुला के इलाज के लिए लगी हैं। लेप्रोस्कोपी का जो पूरा सिस्टम होता है, दूरबीन की सर्जरी जिसको बोलते हैं, हार्ट को मॉनिटर करने के लिए एक मशीन है। तो वो उससे हम चेक करते हैं, उसकी कंटिन्यूसली ईसीजी हमारे पास आती रहती है। ये है लेजर वाली मशीन। ये लेजर वाली जो मैंने अलग अलग पार्ट्स में, जैसे ऑपरेशन के बाद हम इनको रख देते हैं वापस में, इसको सी आर्म बोलते हैं। तो ये लेटेस्ट है। पहले वो राउंड वाले आते थे, अब ये फ्लैट वाला लिया मैंने, डिजिटल एकदम। ओटी का एक तरह से आत्मा होती है, जान होती है। इसको एनेस्थीसिया मशीन बोलते हैं। फिस्टुला के मरीजों के लिए आज इनके ऑपरेशन थिएटर में हम मौजूद हैं, ताकि ये बता सकें कि फिस्टुला का इलाज ऐसे ही कोई ऐरा गैरा नथु खैरा डॉक्टर नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई जो है चुटकियों में ठीक करने वाला, गारंटी देने वाला, धागा बांधने वाला, इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर फिस्टुला को ठीक नहीं कर सकता। ये वो करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें हैं, टॉप क्वालिटी की मशीनें हैं, जिनसे फिस्टुला का इलाज संभव है। इसमें हम देख लोकेट कर लेते हैं उस चीज को, वो कहाँ है, उसी हिस्से में हम अपना दूरबीन घुसा के उसको देख लेते हैं। तो कम से कम चीरा देना पड़ेगा, कम से कम सुराख करना पड़ेगा, तो ये उसमें मदद करता है, मॉनिटर है। विश्वविख्यात डॉक्टर के रूप में पहचाने जाते हैं, क्योंकि कनाडा हो, अमेरिका हो, सिंगापुर हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो, जो हमारे देश के लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में एनआरआई हैं, वो लोग विदेशों से आकर इनके पास इलाज करवा रहे हैं। कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर आपको अपना ऑपरेशन थिएटर नहीं दिखाएगा, कोई अपने जो है यंत्र नहीं दिखाएगा कि हमने कैसी कैसी मशीनें लगा रखी हैं, लेकिन ये डॉक्टर प्रमिल चौधरी हैं। छोटी सर्जरी हो 1 घंटे की हो, चाहे वो 20 घंटे की, तो हमारे पास सारी चीजों से हमने सुसज्जित किया है हमारे गुरुकुल हॉस्पिटल में। रोगी कितना ही कुछ भी फीस दे, लेकिन हम उसको वो चीज देते हैं जो उसको अमेरिका में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज एक बार फिर रोहतक में, और उसी ठिकाने पर गुरुकुल हॉस्पिटल के अंदर, जहां एक ऐसी बीमारी जो आज के दिन भस्मासुर बन चुकी है। हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो इस बीमारी से ग्रसित होता है, यानी कि फिस्टुला, जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास संभव नहीं है। उसका इलाज सिर्फ एक विशेषज्ञ ही कर सकता है। और पिछली बार हमने कहा था कि जो करोड़ों रुपए की मशीनें इस हॉस्पिटल में सिर्फ फिस्टुला के इलाज के लिए लगी हैं, आप लोगों के लिए लगाई हैं, वो आपको दिखाएंगे, और कैसे फिस्टुला का इलाज यहाँ संभव है वो आपको बताएंगे। इसीलिए एक बार फिर गुरुकुल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और हम बातचीत करवाएंगे डॉक्टर प्रमिल चौधरी से, जो आर्मी में एक बड़े सर्जन और डॉक्टर रह चुके हैं। इसके साथ ही पीजीआई रोहतक में डॉक्टर रह चुके हैं, सर्जन रह चुके हैं, गुदा रोग विशेषज्ञ और सर्जन भी हैं। तो उनसे भी बातचीत करवाएंगे, और सीधा आज ऑपरेशन थिएटर में चल के, ओटी में चल के, वो करोड़ों रुपए की मशीनें जिससे फिस्टुला का, एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज बन चुकी है, लेकिन इस हॉस्पिटल में उसका इलाज संभव है, कैसे संभव है वो आपको बताते हैं। तो अभी गुरुकुल हॉस्पिटल के अंदर और सीधे ओटी के बाहर पहुंच चुके हैं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर, जहां अंदर वही करोड़ों रुपए की मशीनें विदेशों से जो मंगवाई गई, और टॉप क्लास क्वालिटी की सबसे बेहतरीन आधुनिक मशीनें, जिससे फिस्टुला का इलाज संभव है। और इन मशीनों की बदौलत ही आज डॉक्टर प्रमिल चौधरी सैकड़ों रोगियों की जान बचा चुके हैं, या फिर सैकड़ों ऐसे पेशेंट जिनके मन में कभी ना कभी सुसाइड करने का या फिर जीवन त्यागने का विचार जरूर आया होगा, इस बीमारी से परेशान होकर। वही मशीनें आज आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी मशीनें हैं जिनसे फिस्टुला का इलाज संभव है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी। जो हम करोड़ों रुपए की जो मशीनें की बात कर रहे थे, जो विदेशों से मंगाई हैं डायरेक्ट, मतलब सबसे टॉप कंपनियां वर्ल्ड की, तो वहीं वो मशीनें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आपको ओटी का आज आपको विजिट कराता हूँ। आइए सर, आइए सर। तो सीधा अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर चलते हैं। ऐसे जो है फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारी का इलाज गुरुकुल हॉस्पिटल में संभव है। रोहतक एक छोटा शहर, उसके अंदर इतना बेहतरीन हॉस्पिटल जो सैकड़ों जिंदगियां बचा चुका है। डॉक्टर साहब चलिए और मार्गदर्शन करिए कि कौन सी क्या मशीन है जिसके इलाज संभव है फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारी का, और पूरा जो है हॉल मशीनों से भरा है। जी जी, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, और इसके अंदर लेटेस्ट जो वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट मशीनें हैं वो मैंने अवेलेबल कराई हैं। किस लिए कराई हैं? ताकि रोहतक जैसे, मतलब हमारे हिंदुस्तान में, ताकि अच्छे से अच्छे सुविधाएं मिल पाएँ, एक कम से कम मतलब उसके एक्सपेंस पे, जो कम आर्थिक जो लेवल पे जो संपन्न ज़्यादा लोग नहीं होते, तो उसको अमेरिका की तरफ ना भागना पड़े, सिंगापुर ना भागना पड़े, या बॉम्बे और गुड़गांव जैसे महंगे हॉस्पिटलों में ना जाना पड़े। और आपको एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर इतनी एक्सपेंसिव, जो सबसे वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट कंपनियां हैं, तो उनकी सबसे बेस्ट
जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या काम आती है। जी जी जी। तो सर आप ये देख ही रहे हो सारे के सारे। अब ये शुरुआत इधर से करते हैं हम। तो ये क्या होता है, हमारा लेप्रोस्कोपी का जो पूरा सिस्टम होता है, दूरबीन की सर्जरी जिसको बोलते हैं भाई, चाहे वो फिस्टुला है, चाहे उसको गोली लगी है किसी पेशेंट को, या कुछ और बड़ी समस्या है, कैंसर है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं और फिस्टुला वाला में भी करते हैं। तो ये बड़ा स्क्रीन होता है। इस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, जो ही हम कैमरा जो ऑपरेट करते हैं उसमें कैमरा जो उसमें दूरबीन लगाएंगे तो उसके अंदर बड़ी पिक्चर आ जाती है। देख रहे हो कितनी बड़ी स्क्रीन है, इसमें छोटी छोटी चीज़ भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। तो हम मतलब गलती करने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। ये उसका जो कैमरा सिस्टम होता है जिसके अंदर वो कैमरा फिटिंग होती है वो उसमें फिट होता है, उसके बाद ये मशीन चालू हो जाती है। तो इसी के अंदर दूसरी चीज़ क्या है कि लाइट सोर्स, मतलब कैमरा अगर दूरबीन जो जाती है पेशेंट के, जैसे चाहे वो फिस्टुला है, चाहे वो वाफ्ट है, चाहे हाइब्रिड टेक्निक है, या पेट के अंदर से हमने उसको देखना पड़ रहा है कि फिस्टुला कहाँ तक है उसको, तो उसके लिए एक हमें हाई इंटेंसिटी लाइट की ज़रूरत होती है। तो ये लाइट सोर्स होता है। उसके नीचे एक गैस होती है। गैस किस लिए होती है कि भाई उसके अंदर जैसे हाई प्रेशर पे एक गैस भरी जाती है, ये मशीन उसको मेंटेन करती है कि भाई कितने प्रेशर पे कितना उसका मेंटेन होना चाहिए ताकि उसका ऑपरेशन आसानी से सुरक्षित तरीके से हो जाए। तो साथ ही साथ ये होता है कि पेशेंट को यहाँ रखने के लिए मॉनिटरिंग करनी है, उसको कोई हार्ट की दिक्कत है तो उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए ये भी आप देखोगे एक मतलब उसके हार्ट को मॉनिटर करने के लिए एक मशीन है। तो वो उससे हम चेक करते हैं, उसकी कंटिन्यूसली ईसीजी हमारे पास आती रहती हैं। कहीं मरीज मॉनिटर है जिसमें सांस लेने की जो क्षमता होती है, हार्ट रेट होता है, सारी चीजें इसमें। हाँ, ये हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट के सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा इसमें दिखाएंगे। उसके लिए जो दूसरी मशीनें भी आपको दिखाऊँ, ये है लेज़र वाली मशीन। ये लेज़र वाली जो मैंने अलग अलग पार्ट्स में, जैसे ऑपरेशन के बाद हम इनको रख देते हैं वापस में, मजबूत सूटकेस होता है इसके अंदर ही रहती हैं। तो ये इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसके फाइबर्स होते हैं, ये मशीन होता है, इसका मॉनिटर है ये लेज़र वाली का। ये इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं ताकि हम ऑपरेशन के बाद ये सुरक्षित रहे, ताकि कोई नाजुक चीज़ें होती है ताकि ये टूट फूट ना हो इनमें ना। और वो जो मैं बता रहा था कि हम डाई डालते हैं तो इसको सी आर्म बोलते हैं। तो ये लेटेस्ट है, पहले वो राउंड वाले आते थे, अब ये फ्लैट वाला लिया मैंने डिजिटल एकदम। तो उसमें डाई डाल के हम देखते हैं कि भाई वो जो सुराख है, फिस्टुला है, या कहीं का भी फिस्टुला हो, चाहे वो सांस की नलकी का फिस्टुला है या एनल फिस्टुला है या हाई एनल फिस्टुला कहीं तक है, तो उसमें डाई डाल के भी हम देख लेते हैं। कई बार पुराने ज़माने में क्या होता था कि वो बिजली वाली मशीन ही होती थी, तो उससे वो किसी हिस्से में ब्लीडिंग रोकनी है, कट करना। अब हमारे पास ये अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासाउंड जो होती है, जो एनर्जी होती है जनरेटर, अल्ट्रासाउंड। अब देखते हो ना, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, गर्दन का अल्ट्रासाउंड होता है, तो देखते हैं कि अंदर ब्लड है, रसोली है क्या। तो जनरेटर वही है, एनर्जी वही है, अल्ट्रासोनिक है ना। हाई काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन है, तो ये भी मैंने यहाँ पे अवेलेबल कराई है ताकि रोगी को ज़रूरत पड़े तो हम जो मशीन है इससे हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग अगर ज़रूरत किसी भी ऑपरेशन, जैसे कैंसर के पेशेंटों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, ताकि हम ब्लड वेसल जो खून की नलकियाँ उसके आसपास भी कोई कटिंग कर रहे हैं तो ये उसको कम से कम नुकसान पहुंचाती है। बिजली वाली मशीन क्या होती है कि वो थोड़ा नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है। और उसके बाद ये नीचे है, ये जो दूसरी मशीनें हैं आप देख ही रहे हो, इसमें बाईपोलर है ना, मोनोपोलर, ये सारे इक्विपमेंट होते हैं जो जोड़ने के बाद हमें किस तरह की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब चीज़ें हैं। इसमें आप देखोगे कि हमारे ये जो मैंने बताया था जी, वो सिस्टम है सारा का सारा। इसमें जो कैमराज वगैरह उसमें अटैच करते हैं, तो आप ये देखिए, ये सारा इसका, ये सारा दिखाइए आप, है ना। तो कोई ये वाली बात नहीं कि कोई हमने छुपाया है, कुछ भी नहीं छुपाते। अब ये कमाल की बात है, ये डॉक्टर प्रमिल चौधरी हैं, आर्मी में जाने माने जो है सर्जन रह चुके, बड़े डॉक्टर रह चुके हैं और आज विश्व विख्यात डॉक्टर के रूप में पहचाने जाते हैं। क्योंकि कनाडा हो, अमेरिका हो, सिंगापुर हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो, जो हमारे देश के लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में एनआरआई हैं, वो संपर्क करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और क्या आपके पास इलाज संभव है। वो लोग विदेशों से आकर इनके पास इलाज करवा रहे हैं। कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर आपको अपना ऑपरेशन थिएटर नहीं दिखाएगा, कोई अपने जो है यंत्र नहीं दिखाएगा कि हमने कैसी कैसी मशीनें लगा रखी हैं, लेकिन ये डॉक्टर प्रमिल चौधरी हैं, आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं। एक आर्मी में जो फौजी होता है बिल्कुल वैसा ही नरम स्वभाव है, जो होता है बिल्कुल मुंह पर सच्चाई बता देते हैं, हकीकत बता देते हैं, जो असलियत है वो दिखा देते हैं। और इसीलिए आज इनके ऑपरेशन थिएटर में सीधा अपनी करोड़ों की मशीनें आपको दिखा रहे हैं जिनसे फिस्टुला का इलाज संभव है। कोई डॉक्टर नहीं दिखाता, लेकिन ये प्रमिल चौधरी हैं जो आपको हर मशीन और उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि ये मशीन किस काम आती है, किस लिए हमने लगा रखी है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं करेगा। जो आप गुरुकुल
हॉस्पिटल रोहतक में डॉक्टर परमेल चौधरी के साथ आज इस वीडियो में जुड़कर देख रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। जी जी हाँ हाँ, मैं ये भी बताता हूँ कि जैसे हमारे इंडियंस जो पेशेंट होते हैं उनको तो ज़्यादा नहीं पता होता कि फिस्टुला में क्या करोगे, वो तो सीधा आगे रेट ही पूछते हैं जी कितने में कर दोगे, हमें ये बता दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने आपकी बात पे भरोसा है, आप बस कर दो। लेकिन जो विदेशी जो एनआरआई लोग होते हैं या विदेशी पेशेंट होते हैं वो तो डायरेक्ट पूछते हैं क्या आपके पास हारमोनी है, क्या आपके पास मोनोपोलर है, बाइपोलर है, इस तरह की इक्विपमेंट है, क्या आपके पास पूरा कैमरा सिस्टम है, लेटेस्ट डिज़ाइन है कि नहीं है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक हैं या अल्ट्रासोनिक हार्मोनिक जनरेटर है, या जो मैंने बताया कैमरा सिस्टम है, पूरा मॉनिटरिंग जो गैस सिस्टम है ये भी है कि नहीं है, लेटेस्ट जो हार्ट की अगर हमें आते हैं पेशेंट ऐसे वो पूरा डिस्कस करते हैं हमसे कि आपके पास सारी मशीन है, अगर आपको उस दौरान अगर किसी अन्य जरूरत पड़ेगी हार्ट की कोई दिक्कत तो क्या करोगे, हम बताएंगे जी हम ये करें। कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो पूछते हैं। बिल्कुल, और एनआरआई तो 100 बार पूछते हैं तब जाके विश्वास करते हैं, तभी तो वो हवाई जहाज का टिकट लेके इतनी दूर तक आते हैं ना। ऐसे नहीं, और भी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये सारे आप देख रहे हो ना, ये पैडल वैडल, ये सारे इन पे तार वार नहीं जोड़ने की जरूरत होती है, सारे एक तरह से रिमोट से चलते हैं, पैर दबाएंगे तार से, ये वायरलेस हैं, किसी को जोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है। लेज़र देख लिया अपनी दूसरी कोटरियाँ, और ये सब सीआर्म है, ये हमारी जो ओटी की लाइटें हैं, जैसे आप देखोगे कि ये भी सारी डिजिटल हैं। अब जैसे मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको, ये देखिए इस तरह से ना, तो जितनी इंटेंसिटी हमें चाहिए होती है वो सारे की सारे हमें देखते हैं किस लेवल पे नीचे से लाइट देनी है, ऊपर से देनी है, कितनी बड़ी, ऊपर ये ज्यादा जलती हुई दिखाई नहीं देती, हाँ नीचे, हाँ। और ये इस देखिए, जी 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 बिल्कुल। अब ये सारी चीज़ें किसी के पास हैं तो तभी उसके पास जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। यानी कि जो गारंटी देता है, जो एक झटके में ठीक करता है, उनसे पूछिए क्या उनके पास ये मशीनें हैं, क्या इससे इलाज करते हैं, तो जाइए। जी जी। और आप ये देख ही रहे हैं, ये हमारी सारी मशीनें, और दिखाइए और बताता हूँ, ये ओटी का एक तरह से आत्मा होती है, जान होती है, इसको एनेस्थीसिया मशीन बोलते हैं। अब ये लोगो दिखा दो वही काफ़ी है, क्योंकि ये लोगो ही अपने आप में सारी चीज़ें बता देगा। हालांकि एक तरह से ये वो हो जाएगा कि आपने क्या कर, लेकिन ये ऐसी मशीनें, ऐसे लोगों वाली मशीनें पहले अब ढूंढ लो। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में कोई एक आध ही कोई ऐसा ओटी होगा किसी बड़े हॉस्पिटल में जो सारे उपकरण रखता हो। हालांकि वो उन चीज़ों को 10 ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करता हो। मैं तो कहता हूँ कि मैंने फिस्टुला के लिए ही सारे उपकरण यहाँ पे लेके आ गया। चाहे वो तो अलग मैटर है कि किसी को कोई बीमारी होती है, ऑपरेशन तो हम सारे ही करते हैं, लेकिन फिस्टुला के लिए हम सारी एनर्जी लगा रहे हैं। तो ये एनेस्थीसिया की मशीन होती है, लेटेस्ट है एकदम से। और ये मॉनिटर है जो आप बोल रहे थे ना कि हार्ट रेट, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, क्या हार्ट की फंक्शनिंग है, तो ये कंटिन्यूसली किसी का, जैसे कोई बड़ी बड़ी सर्जरी कैसे कैंसर वाली, वो कई कई घंटे चलती, फिस्टुला वाली तो एक डेढ़ घंटे चलती है, 2 घंटे भी चल जाती है कभी कभी। तो उसके दौरान उसके हार्ट की क्या फंक्शनिंग है, क्या उसकी ईसीजी मॉनिटरिंग है कि प्रॉपर है नहीं है, या उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना है ना। और ये मशीन है एनेस्थीसिया वाली, चाहे इससे आप चाहे 1 घंटे की सर्जरी है, चाहे वो 20 घंटे की सर्जरी है, ये एक तरह से मतलब ख़राब नहीं होगी। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि जो मैनुअल रखते हैं मशीन, ज़्यादातर वो हाथ से फुसफुस करने वाली, या फिर वो यहाँ की लोकल मेड होती हैं असेंबल की हुई, या फिर वो सेकंड हैंड होती हैं यूरोप से। हमने बिल्कुल टॉप माल, एकदम सबसे टॉप ग्रेड, सबसे बेस्ट चीज़ ली है, ताकि भाई रोगी कितना ही कुछ भी फीस दे, लेकिन हम उसको वो चीज़ देते हैं जो उसको अमेरिका में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। जी अब देख ही रहे हो सारे। अब इधर इसकी बात करें डॉक्टर साहब, ये कौन सी मशीन आपकी है? जो ये मॉनिटर, ये मॉनिटर ये है कि जैसे हमने बताया ना कि डाई वगैरह डालते हैं, तो वो तो एक्सरेज की तरह तुरंत देखता रहेगा। जो मशीन हमने वहाँ पे सीआर्म जिसको, ये उसी का पार्ट है। ये मॉनिटरिंग ये आपको दिखाएगा डाई कहाँ से कहाँ जा रही है। किसी को मान लिया फॉरेन बॉडी, जैसे किसी को गोली लगी हुई है, या चाकू का कोई टुकड़ा है, या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, या फिस्टुला के अंदर ही डाई डाल के देखते, तो हम उसको लोकेट करते हैं, उस ट्रैक को भी देखते हैं। और वो कोई फॉरेन बॉडी, मतलब जो बाहर की कोई धातु का टुकड़ा है, बम फटा हुआ है, कोई उसका कोई पार्ट अंदर घुसा हुआ किसी के शरीर में, तो मैंने ये कर रखा है कि कोई भी रोगी किसी तरह का भी आ जाए तो उसका इलाज हम पूरा कॉन्फिडेंट, मतलब बेहतर से बेहतर कर पाएँ। हमें ये ना पश्चाताप करना पड़े या रिग्रेट ना करना पड़े, यार वो होता तो हम, और इससे ये हम कॉन्साइज हो जाते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट जाते हैं। जैसे ये नहीं है कि छोटी सी चीज़ निकालने के लिए हम पूरा पेट खोलना पड़ा है, ऐसे नहीं। इसमें हम लोकेट कर लेते हैं उस चीज़ को, वो कहाँ है, उसी हिस्से में हम अपना दूरबीन घुसा के उसको देख लेते हैं। तो कम से कम चीरा देना पड़ेगा, या कम से कम सुराख करना पड़ेगा, तो ये उसमें मदद करता है मॉनिटर। जी। अब इधर ये जो
हमें लिक्विड नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ग्रीन लिक्विड। हाँ जी जी, जैसे कुछ एक पेशेंट आते रहते हैं मेरे पास, तो ये उनका सामान हम रखते हैं कि भाई उस पेशेंट पे ये सामान हमने यूज़ किया है, तो वो जैसे डेली ड्रेसिंग, ताकि उसका कम से कम खर्चा लगे, तो उसी के उपकरण हैं, उसी पे अगर हमें बार बार यूज़ करने पड़ते हैं तो उसका हम रख लेते हैं अपने पास। जैसे उसकी मलहम पट्टी है या उसका कोई प्रोक्टोस्कोप है या उसके कोई कैथेटर वैथेटर है, तो रख लेते हैं, ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। ये नहीं कि उसको कैथेटर, ये अलग तरह से हम प्रोसेस करते हैं कि ताकि उसकी ड्रेसिंग अंदर तक कितना गहरा हो। लिक्विड है ये, इनको साफ रखना। जी जी जी, हाँ, ये उसको बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल जो लिक्विड है, और इन उपकरण की सफाई भी रखता है। तो ये बाकी आप देख ही रहे हो, पूरा का पूरा तामझाम भरा ही पड़ा है पूरा। और भी हमने जो हमारा जो गोदाम है इसका, एक तरह से जो स्टोर हाउस है ओटी का, तो उसके अंदर भी सारे ढेर सारी उपकरण, पार्ट्स, ओपन सर्जरी के, छोटी सर्जरी हो 1 घंटे की हो चाहे वो 20 घंटे की, तो हमारे पास सारी चीज़ों से हमने सुसज्जित किया है हमारे गुरुकुल हॉस्पिटल में। नाम देखो गुरुकुल हमने रखा है ताकि हमारे जो हिंदुस्तानी मरीज हैं समझ पाएँ। गुरुकुल मतलब टच करता है। और मेरे को सबसे अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं आपने गुरुकुल ही क्यों रखा, आपने अंग्रेजी सा नाम क्यों नहीं रखा? भाई मेरे को गुरुकुल से अच्छा नाम कोई समझ ही नहीं आया या मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने गुरुकुल हॉस्पिटल रखा। टेक्निक अपने पास सारी लेटेस्ट हैं, जो भी आपको सर्जरी से रिलेटेड है वो सब कुछ है। और मैंने बताया ना कि फिस्टुला के पेशेंट को तो स्पेशली हम, जब पाइल्स है, फिशर है, जो भी है, उस पेशेंट पे हम पूरी ताकत झोंकते हैं कि किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, किसी उपकरण की कमी ना हो कि भाई ये कमी आपने छोड़ दी, उसकी वजह से हमें बार बार आना पड़ रहा है या उसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है। हम चाहते हैं कि एक ही सीटिंग में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ। ये हमारे साथ डॉक्टर प्रमिल चौधरी हैं, फिस्टुला के मरीजों के लिए आज इनके ऑपरेशन थिएटर में हम मौजूद हैं ताकि ये बता सकें कि फिस्टुला का इलाज ऐसे ही कोई ऐरा गैरा नथु खैरा डॉक्टर नहीं कर सकता, ऐसे ही कोई जो है चुटकियों में ठीक करने वाला, गारंटी देने वाला, धागा बांधने वाला, इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर फिस्टुला को ठीक नहीं कर सकता। ये वो करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें हैं, टॉप क्वालिटी की मशीनें हैं जिनसे फिस्टुला का इलाज संभव है। और इनको दिखाने के लिए ही हम आज इनके ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हुए हैं। डॉक्टर प्रमिल चौधरी हमारे साथ खास बातचीत में। डॉक्टर साहब, अब तो कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए, क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, लंबे समय से झेल रहे हैं, वो सोचते हैं कि परिवार पर बोझ बन चुके हैं, काम धंधा सब कुछ ठप हो चुका है, क्या कहेंगे उनको? जी, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके देश में आपका ही भाई है ना, डॉक्टर तो मैं बाद में, पहले तो इनका भाई हूँ, वो कोई माता है, बहन है, या कोई मजदूर है, ड्राइवर है, फौजी है, चाहे कोई भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, कोई भी है, वो अगर कोई दिक्कत है तो देखिए मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो आप भी एक मौका दीजिए, है ना। और कोई बीमारी है तो उससे मतलब नकारात्मक भाव में आने की ज़रूरत नहीं है, काम धंधा छोड़ के घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। उस बीमारी को, जिसको आप फिस्टुला मानते हो या फिशर मानते हो या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला मानते हो, कहीं का भी हो शरीर में, हम आपका इलाज करके देंगे। और मैंने ये सारे उपकरण तो दिखाई दिए, अब इससे ज़्यादा तो क्या, मतलब वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट टेक्निक्स हैं, सबसे बेस्ट मशीनें हैं, मैंने आपके लिए अवेलेबल कराई हैं। और यूँ मानो कि अमेरिका और ये सिंगापुर, उनसे तो हज़ारों गुना कम दाम में हमारे, मतलब एक तरह से फीस में, और जो कंसेशन में मैं पूरा ही कर रहा हूँ सबके लिए ही, कि भाई सबको लाभ तो मिले। हमारी तो देखी जाएगी, लेकिन मरीज़ को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, उसके परिवार को टेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ आएंगे तो मैं, ये नहीं है कि एक किसी वो बेड पे लिटा के उसको सुआ घोंप दिया या धागा वागा बांध के उससे पैसे वैसे ऐंठ लिए, ऐसा कुछ नहीं है। धागा तो मैंने, देखो मैं पहले भी कहता हूँ, अरे वो सार सूत्र तो मैं फ्री में बांधूंगा। कोई ये कहेगा कि जी मेरे यहाँ पे इस चीज़ का इलाज कर दो और सार सूत्र से कर दो, वो कहेगा कि मेरे कि मुस्सा लटक रहा है, तो मैं कह रहा हूँ सार सूत्र में फ्री में ही बांध दूंगा उसका। तो उसके लिए उनको हज़ारों रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे से फ्री में बंधवा के चले जाओ, मेरे को, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लूँगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया बांधूंगा, जहाँ वो कहेंगे ना वैसे ही, वो कहेंगे फिस्टुला के लिए ही सार सूत्र की ट्रीटमेंट कर दूँ, मैं फ्री में कर दूँगा। कोई कहेगा जी मेरे बवासीर के लिए कर दो, मैं उसके लिए फ्री में कर दूँ। कोई कहेगा जी फिशर के लिए आप सार सूत्र बांधो, मैं फ्री में बांध दूंगा, ठीक है। तो उसके चक्रों में नहीं पड़ना है कि भाई आपको सार सूत्र के लिए आप हज़ारों और वो सब बर्बाद कर रहे हो, पैसे भी बर्बाद कर रहे हो, समय भी, क्योंकि वो बोलते हैं उसके बाद पेन बहुत होता है, क्योंकि वो धागा कसना पड़ता है हर हफ्ते, हर 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद धागा, फिर नया धागा बदलेंगे, फिर उसको और टाइट करके वो पुराने वाला धागा निकालना, सड़ जाता है ना वो। और मैंने कुछ ऐसे पेशेंट देखे, कोई महीनों से एक ही धागा लिए घूम रहे हैं, मतलब बांधने वाले को और बंधवाने वाले को दोनों को नहीं पता कि ये क्या होता है सार सूत्र। सार सूत्र को आप 3 दिन में, 7 दिन में उसको चेंज करना होता है। और
वो धागे की जो क्वालिटी होती है वो ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें बैक्टीरिया ना हो। पता लगा वही उसकी पस का कारण है, वही उसकी मवाद का कारण हो गया, और वो छोटा सा फिस्टुला था वो भयंकर एक एटम बम बन गया। मतलब ऐसी बेवकूफ़ी लापरवाही ना करें, ना तो बांधने वाला करे ऐसा काम और ना ही बंधवाने वाला ऐसा कोई काम करे, ठीक है। तो सर मैं तो यही कहूँगा कि ईमानदारी से आप अपनी बीमारी बताइए, मैं ईमानदारी से आपका इलाज करूँगा। जी। तो डॉक्टर प्रमेल चौधरी खास बातचीत में थे। अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं, कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं। फिस्टुला के जो पेशेंट हैं, चाहे शुरुआत हुई हो, चाहे बीमारी को कुछ समय हुआ हो, चाहे फिस्टुला कई महीनों कई सालों से हो, उनका इलाज संभव है, बशर्ते उनको जो है पहले पूरी छानबीन करवानी पड़ेगी कि वजह क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और फिलहाल ये फिस्टुला आपके शरीर में कहाँ कहाँ तक जड़े जमा चुका है, वो पूरा एक्सप्लेन होने के बाद ही इसका इलाज संभव है। और ये सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो विशेषज्ञ जो गुदा रोग से संबंधित विशेषज्ञ है और उसकी सर्जरी भी जानता है कि कैसे इसकी सर्जरी होगी। और ये गुरुकुल हॉस्पिटल है जहां आपका फिस्टुला का इलाज ही 4-5 आधुनिक तरीकों से किया जाता है। कहीं जो है ये सर्जरी करते हैं, कहीं लेजर सर्जरी करते हैं, कहीं दूरबीन से करते हैं, कहीं जो है डाई वगैरह डाल के ट्रैक जो है निकालते हैं, कहीं जो है कैमरे से देखते हैं कि इसका कितना लंबा चौड़ा ट्रैक बना हुआ है। यानी कि 5-6 तरीके ऐसे आधुनिक हैं इनके पास, आधुनिक मशीनें इनके पास लगी हैं कि आपका इलाज फिस्टुला का कर देते हैं। और ये मत समझिए कि एक चुटकी में एक झटके में इलाज हो जाएगा। बीमारी कई महीनों की है, काफी समय की है, बीमारी लंबी चौड़ी है, तो ठीक होने में भी काफी समय लगेगा। एक बार में कोई भी बीमारी, चाहे वो बुखार हो, वो भी 1 हफ्ते में जाके ठीक होता है। तो कोई भी बीमारी एक झटके में 1 दिन में ठीक नहीं होती, समय देना पड़ता है। और डॉक्टर साहब ने सारी चीजें विस्तार से बता भी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी बात ध्यान से सुनी। जी, थैंक यू। और चलते चलते एक बार फिर हमें डॉक्टर प्रमेल चौधरी का इसलिए भी धन्यवाद करेंगे क्योंकि इनका बड़प्पन है, बड़ा दिल रख के इन्होंने जो अपनी सारी मशीनें दिखा दी। सिर्फ आप लोगों के लिए इन्होंने जो है ये कदम उठाया, ये फैसला लिया कि आज ऑपरेशन थिएटर दिखाते हैं कि इन मशीनों से ही फिस्टुला का इलाज होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना फंसे, ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो सिर्फ विशेषज्ञ है और सर्जन भी है, जिसके पास अनुभव है, जिसके पास मशीनें हैं आधुनिक तरीके की, जो आपका इलाज अच्छे तरीके से संभव बना सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।